नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए एक नया बहुत ज़रूरी टॉपिक यंग एडवोकेट्स के लिए लेके आया हूं। बहुत सारे यंग एडवोकेट्स के मन में, जूनियर एडवोकेट्स के मन में या फिर लॉ ग्रेजुएट्स के मन में और जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनके मन में एक डाउट रहता है कि अगर बाई चांस मैंने अपनी लॉ कंप्लीट कर ली और उसके बाद मैंने लिटिगेशन ज्वाइन कर ली। अब लिटिगेशन ज्वाइन करने का भी अपना एक प्रोसेस होता है। आपको पता होना चाहिए कि आप अपना LLB कंप्लीट करने के बाद, लॉ ग्रेजुएट हो जाने के बाद आपको अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट एनरोलमेंट कराना पड़ता है अपनी नज़दीकी स्टेट बार काउंसिल के अंदर। आप दिल्ली के अंदर रहते हो तो दिल्ली स्टेट बार काउंसिल है, यूपी के अंदर रहते हो तो यूपी की अपनी स्टेट बार काउंसिल है, मध्य प्रदेश के अंदर रहते हो तो मध्य प्रदेश की अपनी स्टेट बार काउंसिल है। ऐसी अलग अलग स्टेट की अपनी, हर एक स्टेट की अपनी स्टेट बार काउंसिल होती है। तो अलग अलग इसकी फीस भी होती है, किसी की 15,000 है, किसी की 18,000 है, किसी की 30,000 है। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्टेट बार काउंसिल के अंदर एज एन एडवोकेट अपना एनरोलमेंट करा रहे हो। दूसरी मुद्दे की बात, जब आप अपना स्टेट बार काउंसिल के अंदर एनरोलमेंट करा लेते हो उसके बाद आपको अपना प्रैक्टिस करने के लिए अपना वकालत अपनी करना चालू कर सकते हो। 2 सालों तक के लिए आपका वो एनरोलमेंट पीरियड जो है वैलिड रहता है। 2 साल के अंदर अंदर आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का अपना पेपर क्लियर करना पड़ेगा। जब आप अपना AIB का पेपर क्लियर कर लेते हो फिर लाइफ टाइम के लिए आप अपना एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर सकते हो बिना कोई रोक टोक के। हालांकि अगर जो आपका 2 साल के अंदर अगर AIB क्लियर नहीं हुआ तो कुछ नहीं जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं रहेगी। आप अनलिमिटेड टाइम, 2 साल खत्म हो गए अगर आपके, तो बस फर्क यह होगा कि आप कोर्ट में जाके वकालतनामा अपना जमा नहीं कर सकते, उसकी अथॉरिटी बस आपसे छीन ली जाती है। जब आप 2 साल खत्म हो जाने के बाद आपके पास अनलिमिटेड टाइम पीरियड है, आप जितनी मर्जी बार AIB का पेपर देकर अपना AIB का पेपर क्लियर कर सकते हो। तो जैसे ही आप अपना AIB का पेपर क्लियर कर लोगे तो जो वकालतनामा की आपकी अथॉरिटी 2 साल का टाइम पीरियड खत्म हो जाने के बाद छीन ली गई थी, AIB क्लियर करते ही वो वकालतनामा की आपकी जो अथॉरिटी है वो आपके पास दोबारा आ जाती है, बात खत्म हो जाती है। अब आपने जब मुद्दे की बात समझते हैं तो अब आप अपना लिटिगेटिंग लॉयर अपना एज एन एडवोकेट अपना प्रैक्टिस चालू कर चुके हो। लिटिगेशन लॉयर का मतलब ये होता है कि भाई बंदा वकील है, बंदा एडवोकेट है, बंदा जो है कोर्ट में जाके केस लड़ता है। याद रखिएगा, उसको हम बोलते हैं लिटिगेटिंग लॉयर। एडवोकेट के पर्सपेक्टिव में हम ये बात समझ रहे हैं। अब मुद्दे की बात ये आती है कि बहुत सारे लोगों के ना क्वेश्चंस मेरे दिमाग में भी आते हैं और सामने से सामने मेरे को इंस्टाग्राम पे लोग मैसेज करके ये पूछ रहे हैं कि सर मैं अपना लिटिगेशन लॉयर हूं लेकिन मेरे को ना ज़्यादा कुछ यहाँ पे कमाई नहीं हो पा रही है, जो कि एक फैक्ट की बात है। इनिशियल स्टेज पे एकदम आपकी कमाई होती नहीं है। आपको थोड़ा सा पेशेंस अपना रखना होता है, अपना क्लाइंट्स बनाने पड़ते हैं, अपना एक फेस वैल्यू बनानी पड़ती है, अपना एक कोर्ट रूम के अंदर एक पहचान बनानी पड़ती है, तब जाके आपके पास एक क्लाइंट आने की एक उम्मीद जागती है कि इंडिपेंडेंटली अब आपके पास सामने से सामने क्लाइंट आने चालू हो जाते हैं। बट उसके लिए आपको पेशेंस और थोड़ा सा आपका अपना फेस वैल्यू के ऊपर काम करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है, और कनेक्शंस के ऊपर। तो जब आप अपना लिटिगेशन लॉयर के तौर पे अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन कुछ लोगों के मन में क्लैरिटी में आपको क्लियर पहुंचाना चाहता हूं कि अगर आपको कॉर्पोरेट साइड में जाना है तो कॉर्पोरेट साइड में जाने के लिए क्या मेरे को कोई डॉक्यूमेंटेशन, कोई एग्जाम या कोई भी अदर फर्दर मेरे को अपना मिसलीनियस कोई काम करवाना पड़ेगा या नहीं कराना पड़ेगा, या डायरेक्ट मैं अपना कॉर्पोरेट लॉयर बन सकता हूं? मेरा आंसर यह होगा कि आप डायरेक्ट अपना कॉर्पोरेट लॉयर या कॉर्पोरेट का काम पकड़कर अपना काम कर सकते हो। कोई भी तरह की आपको काम का डॉक्यूमेंट, एग्जाम भरने की जरूरत नहीं होती है। आपने एक बार AIB क्लियर कर लिया है तो इसका मतलब यह है कि भाई आप पूरे तरह से एडवोकेट बन चुके हो। आपका जो दिल करे, जिस भी फील्ड के अंदर दिल करे, आप वो अपना काम बिल्कुल ही बिना किसी की परमिशन लिए बगैर आप अपना चालू कर सकते हो। जब आपके पास कोई क्लाइंट बेस है कॉर्पोरेट का तो आप क्यों मना करोगे भाई? किससे परमिशन लोगे? किसी की परमिशन आपको लेने की जरूरत नहीं होती है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि भाई मेरे पास ना तो क्लाइंट है, तो अब मैं अपना कॉर्पोरेट का काम करना चाहता हूं तो मैं कैसे करूंगा? देखो इसके 2 रास्ते होंगे। पहला, एज अ इंडिपेंडेंट एडवोकेट अगर आपको काम करना है कॉर्पोरेट के केसेस के लिए तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना अच्छा खासा जरूरी है कि कोई एक कंपनी है वो किसी ऐसे वकील को केस क्यों देगी जो अपना फ्रेशर है, जिसको इतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। आपकी अगर कंपनी होगी तो आप भी तो एक अच्छा खासा वकील अपना ढूंढोगे ना कि यार वो हमारे कंपनी का केस हैंडल कर सकेगा। सीधी सी बात है। तो उसके लिए आपको अपना एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। अब वो लिटिगेशन के अंदर आप अपना एक्सपीरियंस गेन करो ना अच्छे से, जैसे मैंने आपको कहा पेशेंस रखने के लिए। तो जब आपके पास कोर्ट से भी क्लाइंट आने लगेंगे फिर अपना कॉर्पोरेट साइड का अपना कनेक्शन बनाने की आप कोशिश करिएगा। दूसरी बात मैंने आपको कहा है कि आप एज एन एडवोकेट, आप किसी कंपनी के एडवोकेट के तौर पे अपना लीगल एडवाइजर के तौर पे अपना काम कर सकते हो। बहुत सारे कंपनी के, मतलब हर एक कंपनी का अपना आपको एक लीगल पैनल जरूर मिलता है, जरूर मिलता है। वहां पे जितने भी हमारे केसेस होते हैं वो लीगल पैनल के द्वारा कंपनी के
डील करे जाते हैं। बट इसमें एक ड्रॉबैक ये होता है कि आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस नहीं कर सकोगे, क्योंकि आप एक कंपनी के लीगल एडवाइजर बन गए तो उसी कंपनी का आपको काम करना पड़ेगा। तीसरा एक मैं आपको बात बताना चाहूंगा, इसके अंदर क्या होता है कि आपने अपना लिटिगेशन, अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा 1-2 साल का गेन कर लिया, अब आपको थोड़ा सा कॉर्पोरेट का काम भी करना है, तो उसके लिए आपके फ्रेंड्स होंगे या आप कोई ग्रुप्स में जुड़े हुए होंगे, तो आप उनसे रीच आउट करिए, आप उनसे थोड़ा सा कनेक्शन बनाइए, आप उनसे बातचीत करिए कि भाई तुम भी अपना कॉर्पोरेट लॉयर हो, मैं अपना लिटिगेशन लॉयर हूं, तो तुम्हारे को लिटिगेशन का अगर कोई काम आना होता है आएगा तो उसके लिए मैं तुम्हारे को असिस्ट करूंगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो और जब कोई कॉर्पोरेट का काम आएगा तो तुम्हारी ड्यूटी होगी कि भाई तुम मेरे को अपना थोड़ा सा कॉर्पोरेट का काम सिखाना फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। तो उससे क्या है, दोनों का काम यहां पे बैलेंस्ड हो जाएगा। कॉर्पोरेट वाले को लिटिगेशन के काम में मदद मिलेगी और कॉर्पोरेट लिटिगेशन लॉयर को अपने कॉर्पोरेट के काम के अंदर मदद मिलेगी, दोनों का काम अपना बैलेंस रहेगा। जब आप अपना कॉर्पोरेट का काम सीख जाओगे तो बहुत सारी कंपनीज होती हैं, उनके ऑफिशियल ईमेल एड्रेस पे आप अपना एक तरीके से प्रपोजल भेजिएगा कि मैं एक इंडिपेंडेंट एडवोकेट हूं, तो आप मुझसे जो है अगर कोई काम कराना चाहते हो तो मैंने ये केसेस अपने डील करे हुए हैं, आपका अगर ये पर्टिकुलर मैटर, मान लेते हैं चेक बाउंसिंग के मैटर्स हो गए या कोई भी अपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच के मैटर्स हो गए, ठीक है, या अपना कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मैटर्स हो गए, तो ये तो काम अपना लिटिगेशन लॉयर ही करवाएगा ना, तो कंपनी को तो लिटिगेशन लॉयर हायर करना ही पड़ेगा। तो जब सामने से सामने जो वकील हमारे एक कंपनी को प्रपोजल दे रहा है, एक एक्सपीरियंस वकील प्रपोजल दे रहा है, तो कंपनी 100% आपको कंसीडर करने के लिए सोचेगी जरूर, कामकाज करने के लिए। तो ये एक तरह से आपका पर्सपेक्टिव हो सकता है अपना एक लिटिगेशन लॉयर के साथ साथ थोड़ा सा अदर एरियाज के अंदर भी अपनी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। और दूसरी बात मैं आपको एक अपने दिमाग में सेट रखिएगा कि अगर आप लिटिगेशन लॉयर हो ना, तो उसके लिए फेस वैल्यू बनाने के लिए आपको अपना पेशेंस रखना, यानी कि कोर्ट में आना जाना और लोगों से बातचीत करना और सीनियर एडवोकेट्स के साथ कनेक्शन बनाना, अपना फेस वैल्यू दिखाना, मेरा नाम ये है, उनको नाम अपना बार बार इनके दिमाग में सेट करवाना और अपना एक अच्छा काम करके उनको दिखाना कि अगर आपसे कोई काम करने के लिए बोल रहा है सीनियर एडवोकेट और आपको आता नहीं है तो बट कोई बात नहीं, आप वो काम उनका जरूर पकड़िएगा और किसी ना किसी से अपना, बहुत सारे यार वकीलों की अपना क्राउड रहता है, आपके कलीग्स होते हैं, तो आप उनसे थोड़ा पूछिएगा, असिस्टेंस लीजिएगा अपने किसी कलीग्स का, अपने सीनियर का, काम जरूर करके दीजिएगा अपना 100% देने के लिए। वो एक होता है ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो वही मौका होता है, तो याद रखिएगा। और कॉर्पोरेट में जाने के लिए आप या तो जॉब कर सकते हो लीगल एडवाइजर के तौर पे, तो जॉब पाने के लिए कॉर्पोरेट के अंदर मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ है, आपको एक अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल बहुत अच्छी बनानी पड़ेगी, ताकि कोई रिक्रूटर आपकी प्रोफाइल को देखेगा तो उसको जज हो जाए कि हाँ बंदा एक्सपीरियंस है और अच्छी इसके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ इसका प्रैक्टिसिंग स्किल्स, ड्राफ्टिंग स्किल्स और नोटिस जो भेजने होते हैं, कंपनीज का ज़्यादातर यही काम होता है कि लीगल नोटिस भेजने का हो गया या एप्लीकेशन कोर्ट में लगानी है, सामने वाली पार्टी को कुछ यहाँ पे लीगल नोटिस भेजना है, तो इसमें आपकी स्किल्स अच्छी हैं। तो ये अब अगर आप अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पे शो करोगे और वहाँ पे डेली बेसिस पे बहुत सारी जॉब्स अपनी अपडेट होती हैं, अगर आपको इस चीज़ के बारे में नहीं पता है तो बहुत बड़ी आप अपनी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने दे रहे हो। तो मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही होगी कि जो लोग जॉब करना चाहते हैं ना कॉर्पोरेट के अंदर, तो आप एक बार ही अपना लिंक्डइन की प्रोफाइल जरूर बनाइएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा मेरे कहने पे। तो वीडियो अगर पसंद आई है, इन्फॉर्मेटिव मिली है, तो मैंने ज्यादा से ज्यादा पॉइंट इस वीडियो के अंदर कवरेज करने की कोशिश करी है। फिर भी मेरे पार्ट से अगर कोई पॉइंट मिस लगता है आप लोगों को, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा कि सर आपने ये पॉइंट मिस करा, तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, वो पॉइंट भी कवर कर दूंगा। और जो बातें रह गई हैं मेरे मन के अंदर या मेरे अभी दिमाग में नहीं आ पा रही है, वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम रिकॉल करके अपना डिस्कशन कर लेंगे। तो वीडियो पसंद, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब करके लोगों तक शेयर जरूर करेगा, तो क्योंकि अवेयरनेस के यहाँ पे हमारे पब्लिक के अंदर बहुत कमी है, तो प्लीज अवेयरनेस के लिए आप वीडियो को शेयर जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।